नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल आओ मिलकर सीखें। दोस्तों मैं लेकर आया हूँ बीएड इंटर्नशिप फाइल जिसका नाम है दैनिक पाठ योजना पुस्तिका, जो कि हिस्ट्री यानी कि इतिहास पर आधारित है। इसका पाठ 12 है कला व स्थापत्य। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दैनिक पाठ योजना में सर्वप्रथम यहाँ पर लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहाँ आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उस विद्यालय का। यहाँ पर कक्षा में फिल करेंगे 7th और यहाँ दिनांक यानी कि किस दिन ये पाठ प्रस्तुत किया गया था। विषय में लिखेंगे इतिहास और यहाँ पर कालांश फिल करेंगे। फिर प्रकरण में लिखेंगे कला व स्थापत्य और समयावधि 30 मिनट। दोस्तों अगर आप मेरे साथ साथ अपनी फाइल को कंप्लीट करना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करते हुए या फिर वीडियो को स्लो मोशन में करके अपनी फाइल को कंप्लीट कीजिए। मैं जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास करता हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट बने और आपका डेटा कम से कम खर्च हो। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें इस तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य और इस तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें क्या लिखना है, विद्यार्थी कला व स्थापत्य के रूप में मध्यकालीन, सल्तनतकालीन तथा मुगलकालीन स्थापत्य का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। और सेकंड पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थी कला व स्थापत्य के रूप में मध्ययुगीन, सल्तनतकालीन तथा मुगलकालीन स्थापत्य का प्रत्याज्ञान कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है अवबोध। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी कला व स्थापत्य के रूप में मध्ययुगीन, सल्तनतकालीन तथा मुगलकालीन स्थापत्य की व्याख्या कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थी विभिन्न कला व स्थापत्य के उदाहरण दे सकेंगे। और तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी कला व स्थापत्य के रूप में मध्यकालीन, सल्तनतकालीन तथा मुगलकालीन स्थापत्य के संबंध में सीखे गए ज्ञान का अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है कौशल। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी कला व स्थापत्य से संबंधित विभिन्न स्थानों को भारत के मानचित्र में चिन्हित करने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। पांचवा पॉइंट है अभिरुचि। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी कला व स्थापत्य के अध्ययन में रुचि लेंगे। और सेकंड पॉइंट विद्यार्थी कला व स्थापत्य से संबंधित समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं को पढ़ने में रुचि लेंगे। 6 पॉइंट है अभिवृत्ति। इसमें लिखेंगे विद्यार्थियों में कला व स्थापत्य के संबंध में ऐतिहासिक व समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। सहायक सामग्री में लिखेंगे कक्षापयोगी उपकरण, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर आदि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थियों को मुगल साम्राज्य व स्थापत्य के बारे में सामान्य जानकारी है। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें हमें एक टेबल ड्रॉ करनी है जिसमें इस तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं और इस तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो यहाँ पर छात्राध्यापिका लिखेंगे। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है महाराजा प्रताप के विरुद्ध किस मुगल शासक ने आजीवन युद्ध लड़ा, तो यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे अकबर ने। और सेकंड क्वेश्चन है अकबर किसका पुत्र था, तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे हुमायूं का। और तीसरा क्वेश्चन है हुमायूं का जीवन कैसा रहा, तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे संघर्षमयी। और चौथा क्वेश्चन है हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका मकबरा किस स्थान पर बनाया गया, तो छात्र क्रिया में यानी कि विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे दिल्ली में स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। और यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है कला व स्थापत्य के बारे में आप क्या जानते हैं, तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। अब है उद्देश्य कथन, जिसमें लिखेंगे हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। आज हम कला व स्थापत्य का अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें हमें एक टेबल ड्रॉ करनी है जिसमें यहाँ पर लिखेंगे शिक्षण बिंदु, यहाँ पर छात्राध्यापक क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका क्रियाएं लिखेंगे। यहाँ पर छात्र क्रियाएं, यहाँ पर विधि पर विधि और यहाँ पर श्यामपट्ट सार। इसमें शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट है मध्ययुगीन चित्रशैली, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन प्राचीन समय में राजा घटनाओं को किसके माध्यम से सहेजते थे, तो यहाँ छात्र क्रिया में लिखेंगे चित्रों के माध्यम से। सेकंड क्वेश्चन है चित्र बनाने के विशेष प्रकार के तरीके क्या कहलाते हैं, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे चित्रशैली। तीसरा क्वेश्चन है मध्ययुगीन चित्रशैली के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ छात्र क्रिया में लिखेंगे निरुत्तर। और यहाँ विधि पर विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। अब है छात्राध्यापक कथन। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो यहाँ पर छात्राध्यापिका कथन लिखेंगे। इसमें लिखना क्या है, मध्ययुगीन चित्रकला शैली के 2 प्रधान केंद्र रहे हैं। पहला पश्चिमी भारत का क्षेत्र व दूसरा उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्र। पश्चिमी भारत के क्षेत्र का केंद्र गुजरात व राजस्थान बना, उत्तरी पूर्वी शैली का केंद्र बना बंगाल और बिहार। दोनों केंद्र के विषय जैन व बौद्ध कलाओं का पर आधारित हैं। इसे पाल शैली कहते हैं। इनके आकार, प्रकार व स्वरूप में साम्यता थी। यह चित्र ताड़, पत्थर व कागज पर बनाए जाते थे।
इन्हें पोती चित्र भी कहा जाता था। इस शैली की पहचान है गरुड़ की सी आगे निकली हुई नाक, पतली आंखें, छोटी ठुड्डी, एंडी उंगलियां, पतली कमर इत्यादि। इन चित्रों में लाल, नीले व पीले रंगों का प्रयोग होता था। और यहाँ पर छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और यहाँ पर इस शैली से संबंधित चित्र भी दिखाया गया है, यानी कि चिपकाया हुआ है। और यहाँ पर विधि पर विधि में लिखेंगे वाक्यान विधि, और श्यामपट सार में लिखेंगे पहला पॉइंट श्यामपट चिपका कर उस पर मध्य युगीन चित्रकला शैली के दो प्रधान केंद्र रहे हैं। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इस चित्र शैली में गरुड़ की से आगे निकली हुई नाक, पतली आंखें, छोटी हड्डी और अंगुलियां होती थी। फिर यहाँ पर है बोध प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन उत्तरी पूर्वी भारत में इस शैली के केंद्र कौन से रहे? तो यहाँ छात्र क्रिया में लिखेंगे बंगाल व बिहार। सेकंड क्वेश्चन है इन चित्रों में किन किन रंगों का प्रयोग होता था? तो यहाँ छात्र क्रिया में लिखेंगे लाल, नीला व पीला। और यहाँ पर विधि पर विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। अब यहाँ पर सेकेंड सेक्शन बिंदु है सल्तनत कालीन स्थापत्य कला, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन लिखेंगे हमारे देश की राजधानी का क्या नाम है? तो यहाँ छात्र क्रिया में लिखेंगे दिल्ली। सेकंड क्वेश्चन है दिल्ली के ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तो छात्र क्रिया में लिखेंगे लाल किला, कुतुब मीनार आदि। और तीसरा क्वेश्चन है कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? तो छात्र क्रिया में लिखेंगे निरुत्तर। और यहाँ पर विधि पर विधि में है प्रश्नोत्तर विधि। अब है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण दिल्ली सल्तनत के तत्कालीन शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दिल्ली में मुस्लिम सल्तनत की स्थापना के साथ ही नए स्थापत्य ने जन्म लिया। पश्चिम एशिया के प्रभाव से अब हिंदुस्तान में भी मस्जिदें बनने लगी। शायद इस्लामिक शैली वाला देश का सबसे पहला भवन समूह दिल्ली के पास मेहरौल में बना। और यहाँ पर लिखेंगे यहाँ कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के समीप ही दुनिया की मशहूर कुतुब मीनार है। और छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और विधि पर विधि में लिखेंगे वाक्यांश विधि। फिर यहाँ पर श्यामपट सार में पहला पॉइंट लिखेंगे सल्तनत काल में भारत में एक नई स्थापत्य कला आई जो पश्चिम एशिया से प्रभावित थी। सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसका प्रमुख नमूना दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार है। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे पहला क्वेश्चन कुतुब मीनार के पास कौन सी मस्जिद स्थित है? तो छात्र क्रिया में लिखेंगे कुव्वत उल इस्लाम। सेकंड क्वेश्चन है सल्तनत काल में हिंदुस्तान में कहाँ की स्थापत्य कला का प्रभाव पड़ा? तो छात्र क्रिया में लिखेंगे पश्चिम का। और यहाँ पर विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर तीसरा पॉइंट है शिक्षण पॉइंट मुगल कालीन स्थापत्य कला, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन विश्व के प्रमुख आश्चर्यों में एक भारत में स्थित कौन सा आश्चर्य है? तो यहाँ छात्र क्रिया में लिखेंगे ताजमहल। सेकंड क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो छात्र क्रिया में लिखेंगे शाहजहां ने। तीसरा क्वेश्चन है मुगल काल ने स्थापत्य कला के अन्य उदाहरण बताइए। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे निरुत्तर। और यहाँ विधि पर विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल आए। मुगलों के पास बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए अपार धन था। उन्होंने मस्जिदों के अलावा कई भव्य मकबरे भी बनाए। और इन मकबरों में मध्य और पश्चिम एशिया की स्थापत्य कला का काफी असर था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और आगरा में ताजमहल मुगल स्थापत्य के अभूतपूर्व नमूने हैं। शाहजहां द्वारा निर्मित दिल्ली का लाल किला मुख्यतः रिहायशी किला था, सामरिक महत्व का नहीं। वहीं आगरा में बना लाल किला सामरिक महत्व का भी था। इस किले को यूनेस्को ने वैश्विक विरासत घोषित किया है। और यहाँ पर छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और यहाँ विधि पर विधि में लिखेंगे वाक्यान विधि। फिर यहाँ पर श्यामपट सार में पहला पॉइंट लिखेंगे मुगल काल में भव्य मस्जिदों मकबरों का निर्माण हुआ। सेकंड पॉइंट लिखेंगे दिल्ली का लाल किला व आगरा का ताजमहल भी इसी काल में बने। और फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे पहला क्वेश्चन दिल्ली में किसका मकबरा बना हुआ है? तो छात्र क्रिया में लिखेंगे हुमायूं का। सेकंड क्वेश्चन है किस किले को यूनेस्को ने वैश्विक विरासत घोषित किया? तो छात्र क्रिया में लिखेंगे आगरा का लाल किला। फिर यहाँ पर विधि पर विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। और यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न तैयार करने हैं। तो पहला क्वेश्चन ताजमहल स्थित है दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में, लखनऊ में। सेकंड क्वेश्चन है मध्य युगीन चित्र शैली के विषय जैन व कथाओं पर आधारित थे, हिंदू या फिर बौद्ध। थर्ड क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था, सत्य या फिर असत्य। चौथा क्वेश्चन है मध्य युगीन चित्र शैली की पहचान बनाइए। पांचवा क्वेश्चन है मुगल कालीन स्थापत्य कला के उदाहरण दीजिए। फिर गृह कार्य में लिखेंगे मुगल कालीन स्थापत्य को 100 उदाहरण समझाइए।
फिर यहाँ पर अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी। तो दोस्तों ये था हमारा लेसन प्लान 12। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मैं मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए हमारी अन्य वीडियो। धन्यवाद।